ताकि कोई तो हो जो दूसरों की जिंदगी के लिए संघर्ष करे। ईश्वर ने कहा, कोई ऐसा चाहिए जिसका दिल सेवा से भरा हो, जो रोज 24 घंटे काम करने के लिए खुशी से तैयार रहे। कोई ऐसा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ईश्वर ने कहा, मुझको कोई ऐसा चाहिए जो जीवन और पृथ्वी दे सके, जो रक्त से न डरे, जो त्याग के लिए हमेशा तैयार रहे, जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों देखने का साहस हो। तांत्रिक बाबा। पहले के समय में लोग अस्पताल में जांच के लिए न जाकर अंधविश्वास और तांत्रिकों पर भरोसा करते थे, दिखेगा वो। जिस कारण बहुतों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। इन्हीं मुश्किलों के बीच 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में होता है। उनका परिवार काफी समृद्ध हुआ करता था और उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि वो एक प्रभावयुक्त महिला बने। बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वो आगे एक नर्स की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना घर से लेना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना ही लिया। सन 1844 में फ्लोरेंस का दाखिला लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में एक नर्सिंग छात्रा के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लोरेंस लंदन वापस लौट गई और यहीं से उन्होंने मिडलसेक्स हॉस्पिटल लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रभावशाली थी, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष के अंतराल में ही सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। हंस रही है। अपने घायल सैनिकों को लेकर काफी परेशान थे। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें युद्ध स्थल पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम गठित करने की बात कही गई थी। नाइटिंगेल ने
34 नर्सों की एक टीम इकट्ठी की और उनके साथ टर्की चली गई जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब वे टर्की पहुंचे तो भीड़ और असुरक्षितता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गए। हम लोग में पीछे चंदू दी थी एकदम इन्ने कोई बोलने। टोपी नहीं लेकिन खुलेगा। इसमें आवाज आ रही है। हद है। उनके प्रयासों, ज्ञान और समझदारी से सैनिकों की मौत की संख्या में 2 तिहाई से गिरावट आने लगी। जब वह लंदन वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी ने उन्हें एक उत्कीर्ण ब्रोच भेंट करते हुए उनके काम को पुरस्कृत किया, जिसे बाद में नाइटिंगेल जेल कहा गया। इसी के साथ उन्हें 2,50,000 की नकद राशि भी मिली, जिसका उपयोग उन्होंने आगे के स्वास्थ्य कार्यों में करने का निर्णय लिया। सन 1860 में उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए अपनी पुरस्कार राशि का उपयोग किया और यहीं पर उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। इसके बाद नाइटिंगेल सार्वजनिक प्रशंसा की पात्र बन गई। युवा महिलाएं उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखने लगी और उच्च वर्ग के लोग भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने लगे। नाइटिंगेल की बदौलत नर्सिंग पेशे को अब उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत नहीं किया गया, बल्कि इसे सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाए। निकली थी एक चिराग लेकर, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था। शुरुआत तो बस एक मरहम से की, आज इलाज से जुट जाऊंगी कई सांसों की, ये तो सोचा न था। ऊंचाई की शिखर पे पहुंची हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी जरूरत समझ आई। कई वर्ष पहले बस जीवन एवं कुछ सीमित थी मैं, अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। पीएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ, रिश्तों से लोगों से जुड़ गई। पहले फर्ज से आंखों में उजाला करती थी, आज दवा से भी दर्द को कम करना चाहती हूँ। मैं एमएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मेल को समझती हूँ। रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट तक ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, उनकी आगे की पीढ़ी के ज्ञान और भी सहयोग जो मैं दे रही हूँ। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूँगी, नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर। माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट से भी जुड़ती हूँ। मुझे मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक कोर्स करते हैं, जहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ईसीजी की तारों से जुड़ती हूँ। मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं।
जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से देखती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती है, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो, एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक मैं उसका प्रकाश फैला चुकी हूँ।